बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है। इसे लेकर अब राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वे का काम जो फिलहाल 3 महीने बढ़ाया गया था उसे अब 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। ऐसा लोगों की सुविधा के लिए किया जा रहा है, लेकिन मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह भी माना है कि ब्लॉक दफ्तर में दलाल इसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने सीओ द्वारा कागजात लंबित रखने की बात भी स्वीकार की है, लेकिन साथ ही ये कहा है कि वह अब तक 37 सीओ के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। उन्होंने कहा अभी 60% लोग 3-4 महीने में ये काम करवा लेंगे। विवाद केवल 15 से 20% लोगों का होगा जिन्होंने जमीन नहीं बांटी है। इसमें रैयत को कोई दिक्कत नहीं होगी और कागज के लिए लोगों को ब्लॉक दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का सर्वे छूटा है तो उनके घर जाकर हम सर्वे कराएंगे। दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और हम कल बैठे थे और हमने तय किया है कि जहां भी मामला ज्यादा पेंडिंग होगा वहां अलग से 3-4 सीओ भेजे जाएंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा था कि बिहार में जमीन सर्वे के बाद लोगों की इससे जुड़ी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि इससे रैयतों की मुश्किलें कम होगी और उन्हें लाभ मिलेगा। पटना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि माफिया जमीन सर्वे को लेकर अफवाह फैला रहे थे। विभाग द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसके द्वारा रैयत अपनी समस्या शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। दिए कि अप्लाई करने के लिए कागज उगज का बहुत दिक्कत हो रहा था लोग को, और ब्लॉक वाला भी दलाल सब फायदा उठा रहा था कि ये कागज जल्दी निकालिएगा तो इतना पैसा दे। दलाल सब घूमते रहता है ब्लॉक। तो हमने क्या किया कि अभी 3 महीना रैयत को टाइम बढ़ा दिए कि आप चिंता मत कीजिए, आराम से कागज ढूंढिए, और ये 6 महीना तक बढ़ा सकते हैं। मतलब 3 महीना भी बढ़ाए हैं, 3 महीना और टाइम रैयत को देंगे। अभी क्या है कि 60% लोग जो है आराम से 3-4 महीना में करवा लेंगे। विवाद जो है वो 16-17% जिसका वंशावली या जो खानदानी है, जमीन नहीं बांटा, उस सब में दिक्कत है। इसलिए रैयत को कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई कागज के लिए ब्लॉक दौड़ने का जरूरत नहीं है। जिसका सर्वे छूटेगा, ये मेरा काम है, उसके घर पर हम पदाधिकारी को भेज के सर्वे करवा देंगे। इसलिए बहुत मजबूती के साथ। और अभी क्या कर रहे हैं कि सीओ सब क्या कर रहा है, कोई भी दाखिल खारिज, अतिक्रमण, ऐसा म्यूटेशन, उस सब का कागजात को पेंडिंग रखता है कि हमको ऊपर बहुत काम बोल करके पेंडिंग रखता है। हम अभी एक नया चीज, हम मुख्यमंत्री जी कल बैठे थे और हमने फैसला ले लिया, जहां पर मामला ज्यादा पेंडिंग होगा अलग से 10-15 सीओ भेजेंगे, बोलेंगे 3-4 दिन में सब समाप्त करके चल आओ। सीओ झाल बजाते रहे। टीम बना रहे, जहां जहां ज्यादा पेंडिंग होगा 10 सीओ 5 सीओ करके भेज देंगे, आरओ भेज देंगे और सब दे देंगे केस उसको, और उसको बोलेंगे तुम आराम से पेंडिंग रखो ऐसे। तो ये सब नया चीज करने जा रहे हैं। तो डाल तो हम पात 37 सीओ को अभी तक जो है कार्रवाई कर चुके हैं। 4 कर्मचारी को अभी तक अरेस्ट कर जेल जा चुका है। और एकाएक लोहा को मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, तो उसको धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, फिर उसको मोड़ रहे हैं। ईमानदारी का पाठ। हम पहला दिन जब कुर्सी पर बैठे तो हम बोले कि पहले मिनिस्टर को ईमानदार होना होगा। मंत्री अगर ईमानदार नहीं होगा तो अफसरशाही होगा और अफसर बेलगाम होगा। जो अफसर पैसा देके पोस्टिंग कराएगा वो कभी ईमानदारी से काम नहीं। इसलिए पहला मंत्री ऐसा आया जिसने कहा कि ये कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा। उसका फायदा हमको बहुत मिला। लेकिन इतना लंबा कोड है ये, तो धीरे धीरे दूर होगा। जैसे बाय पर कोई नहीं बोलता है, अंतिम में दिया बुझने लगता है तो लौ जलता है, वही हाल कर दिए। वो जितना बात बोल रहा है बाय पर अब बोल। तेजस्वी यादव, लालू यादव कभी विकास पर नहीं बोला कि नीतीश कुमार जी विकास नहीं किए, कभी नहीं बोलता है। उसको मालूम है कि किस मुंह से बोलेंगे। स्मार्ट मीटर के बारे में बोला तो पूरा टीवी निकाला कि दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि वो बेशरम है। 1.5 साल अभी शासन में तुम रहे, उस समय तुमको स्मार्ट मीटर याद नहीं रहा। सत्ता से हटने के बाद सब नेता को जो है अपना दुकानदारी चलाने के लिए जनता याद आने लगता है। और सत्ता में जैसे जाता है
तो रस में डूब करके उसके बाद जो है समाप्त हो जाता है। अब ये तुरंत ना हटा है तेजस्वी यादव, तो उस समय तक तो मीटर उसको याद नहीं था, स्मार्ट मीटर, अभी याद आ गया, इसलिए हमने कहा बेशरम, तो टीवी चलाने लगा। दिलीप जायसवाल जी ने तेजस्वी को बेशरम करे, बेशरम ने तो और क्या है भाई, अगर हम भी वैसा होते तो हमको भी लोग बेशरम कहे। कुर्सी पर हैं तो सब जनता तब जनता नहीं, सब ठीक है, सब ठीक। तो ये हाल है नेता सबका, दो मुहा होता है। अब उसी नेता में जो है अच्छा नेता कुछ निकलता है। दिलीप जायसवाल जिंदाबाद।